ऑफिशियली तौर पे चेन्नई सुपर किंग बाहर हो चुकी है टाटा आईपीएल के प्लेऑफ से, और अपनी ही गलतियों से ना सीख के अगर आप कुछ ऐसा करते हो तो फिर आप प्लेऑफ में जाने के लायक नहीं हो। और चेन्नई सुपर किंग ने ऐसा ही कुछ किया है अपने बीते कुछ मैचों के अंदर, यंगस्टर को ना मौका देना और उन्हें बढ़ावा आगे ना देना, और बाद में उन्हें लाकर एक कंफर्मेशन करना कि हम यंगस्टर को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं हुआ इनके लिए। जिस बैटिंग ऑर्डर में इन्होंने तब्दीली की वही इनके लिए खराब उतरा, जिसमें मतलब इन्होंने जो भी करना चाहा वो इनके हक में नहीं गया। तो मैं यही मानूंगा ये सीजन टाटा आईपीएल 2025 का चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि अब इन्होंने 9 मैच खेले हैं, 9 में से 7 हार चुके हैं, 2 जीते थे, और सबसे पहला मैच ये जीत के शुरुआत की थी जब इन्होंने मुंबई इंडियंस को अपने घर में मारा था। उसके बावजूद भी अगर आप इतनी बुरी तरीके से हारते हो छोटी बड़ी हर टीमों के साथ, तो कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ गलती की है। उसमें से एक मैच आपने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जीता, जो कि आप लगभग हार ही गए थे अगर महेंद्र सिंह धोनी साहब हमारे कुछ उसमें इंटेंट ना दिखाते। तो चेन्नई सुपर किंग के लिए बहुत बड़ा धचका है एक तरीके से उनके फैंस के लिए, क्योंकि उनके फैंस ऐसे हैं, मैं इस सीजन से देख रहा हूँ, अभी इनकी टिकट सेलिंग देख रहा था मैं, ये चेन्नई सुपर किंग्स वाले, अभी इन्हें धक्का इतना सा लगा है, मतलब एक सीजन हुआ है ऐसा जिसमें इन्हें इतनी बुरी परफॉर्मेंस दी है, इतना सा धक्का लगा है, तो इनके अपने होम ग्राउंड वाले, अपने होम क्राउड जो है इनका, वे भाई टिकट नहीं बाय कर रहे, इनके लोकल्स टिकट बाय नहीं कर रहे। लेकिन हम आरसीबी होने पे इस समय गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि भाई 18 साल हो चुके हैं, अब 18वां साल चल रहा है एक तरीके से। लेकिन आज तक कभी आपने चन्नास्वामी स्टेडियम खाली नहीं देखा होगा, लेकिन जहां पे भी आरसीबी जाएगी वहां पे स्टेडियम फुल करेगी। लेकिन बात करते हैं आज के मैच के ऊपर, इतनी बातें हमारी बहुत हो गई। मैच भाई एज यूजुअल वही हुआ जो मैं उम्मीद कर रहा था, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीच में आकर फंसा भी, लेकिन एंड में फिनिश हो ही गया। भाई सीएसके ने करी पहले बैटिंग, 144 रन स्कोर करे, ऑल आउट हो गए एक बॉल पहले, यानी पूरे 20 ओवर्स भी नहीं खेल पाए। तो आप समझ सकते हैं इन्होंने कितनी गंदी बैटिंग की होगी। मुझे याद आता है एक इन्हीं तरीके का मैच पंजाब किंग्स का था, और उसमें आयुष नहीं शायद प्रियांश आर्या नाम का लड़का था, वो 85 पे 5 होने के बाद भी 85 पे 5 होने के बाद भी लड़का 200 प्लस स्कोर करवाता है अपनी टीम को। तो ये होता है रियल इंटेंट, ये होती है पार्टनरशिप बिल्ड किस तरीके से होती है। लेकिन सीएसके ने आज के मैच में एक पार्टनरशिप छोड़ देंगे 30-40 रन के बीच, जडेजा और ब्रेविस के बीच में, तो कुछ नहीं किया। क्योंकि अगर आप देखोगे इन्होंने पावर प्ले में 50 रन स्कोर किए, उसमें 3 विकेट गंवा दिए, जो कि एक तो राशिद शेख का, इनका जो यंगस्टर है राशिद शेख बहुत अच्छा प्लेयर है, वो शायद पहली बॉल पे ही गया आउट मोहम्मद शमी की, तो वो बहुत ही आप कहोगे इस तरीके का डिसमिसल था, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मोहम्मद शमी का भी फैंस हूँ मैं, और चेन्नई सुपर किंग के कुछ यंगस्टर हैं उनका तो मैं फैंस हुई, क्योंकि यंगस्टर के लिए भाई मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ, जो भी यंगस्टर रहते हैं तो वे अच्छा करते हैं, तो मुझे दिल्ली से खुशी मिलती है। अब इन्होंने पावर प्ले में 50 पे 3 हुए, लेकिन फिर 10 ओवर के बाद इन्होंने कुल 76 रन किए, 4 विकेट हो गए, यानी 1 विकेट और गंवा दिया 10 ओवर के आते आते, यानी कुल 26 रन स्कोर करते हैं ये 4 ओवर में। लेकिन 10 ओवर के बाद ये अपना कुछ इंटेंट दिखाते हैं और उसमें 51 स्कोर करते हैं, और 2 विकेट भी मैन विकेट गंवा देते हैं, उसमें चाहे जडेजा का विकेट हो चाहे शिवम दुबे का विकेट हो। तो ये इस तरीके के इन्होंने विकेट गए, यानी जब भी इन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड करनी चाहिए, जब भी इन्होंने लगा कि हाँ हम स्कोर आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उसी समय पे इनके विकेट डाउन होते चले गए। तो कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग इस मैच में शुरू से ही नीचे लगी हुई थी, क्योंकि बैटर्स से जब आपके शुरू में आउट हो जाए, पावर प्ले में 3 विकेट खो दो, तो आप कहीं ना कहीं लगेगा कि यार क्या हो ही क्या रहा है हमारे साथ। लेकिन जब इन्हें हिटिंग करने की जरूरत थी, यानी आप 16 ओवर से लेकर 20 ओवर के बीच में जो 5 ओवर होते हैं, जिसमें आप चाहते हो कि हिटिंग करके कम से कम इन 5 ओवर के अंदर 50 से 60-70 रन के स्कोर करें, तो वहां इन्होंने अपना मनोबल बिल्कुल ही डाउन कर दिया। यानी आप देखोगे 16वें ओवर में 3 रन, मात्र 3 रन 16वें ओवर में, बिलीव मी और नॉट। और 17वें ओवर आता है उसमें भी मात्र 3 रन। तो ये इंटेंट इनका देखने लायक था, क्योंकि यार सीएसके फैन से तो ये इंटेंट देखा नहीं गया होगा, ऐसे आरसीबी फैन तो भाई हमारे लिए तो ये देखने लायक था, क्योंकि खुशी होती है जब ये चिढ़ाते हैं ना आरसीबी वालों को, तो अब इन्हें चिढ़ाने में थोड़ा मजा आता है इस तरीके की जब ये इंटेंट दिखाते हैं। फिर 18वें ओवर में 4 रन आते हैं, मात्र 1 विकेट, यानी थोड़ी चलो बढ़ोतरी हुई। लेकिन फिर 19वां ओवर इनका इंटेंट फुल आता है,
10 रन आते हैं, उसमें भी एक चौका, जो 2 चौके आते हैं वे भी अनलकी टाइप से कहूँगा मैं, क्योंकि भाई हर्षल पटेल जब ओवर कराया था छक्का भी आया उसमें, तो बहुत ही ज़्यादा अनलकी हिसाब से वे 10 रन भी इसमें स्कोर हुए, लेकिन एक विकेट भी इसमें आया। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल इनिंग चेन्नई सुपर किंग्स की नहीं रही, क्योंकि जब आप 154 के अंदर ही ऑल आउट हो जाओ तो कहीं ना कहीं आपने अच्छा स्कोर नहीं किया। अगर इनकी बैटिंग की बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की, तो महात्रे जो है इनके नए खिलाड़ी जो है, महात्रे मुंबई से बिलोंग्स करते हैं जो, तो भाई वो लड़का 17 साल का है, लेकिन इंटेंट जिस तरीके से छक्के चौके लगाता है, बच्चा नहीं लगता भाई, बिल्कुल भी सीरियसली बच्चा नहीं लगता। फील्डिंग देखो, उसकी बैटिंग देखो, हर चीज़ में A1 है। तो बहुत अच्छा बच्चा है, यंगस्टर है, जो आगे जाके कुछ ना कुछ कर सकता है। और इनकी तरफ से ब्रेविस ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, जो 42 रन बनाए 25 बॉल में आके। जो मिड इनिंग में अगर आप देखोगे 76 से 177 तक 15 ओवर तक लाने का जो सारा क्रेडिट मैं यहाँ पे ब्रेविस को भी देना चाहूँगा, क्योंकि पहले वे रनर बॉल खेल लेते, उसके बाद उन्होंने चार्ज करना शुरू किया। बॉलिंग की बात करें इन्होंने एज यूजुअल भाई खलील अहमद हर मैच में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक आधा 9 मैच हुए हैं उनका, एक आधा मैच हटा दो तो हर मैच में एक से बढ़कर एक तरीके की बॉलिंग कर रहा है। उसमें चाहे अब तुम AK-47 अपने भाई अंशुल कंबोज भाई को देखो, आज के मैच में जिस तरीके की बॉलिंग की है अंशुल कंबोज ने, मतलब आप कहोगे आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। जिस तरीके का उनका नाम है AK-47, तो लगता है कहीं ना कहीं आज उन्होंने AK-47 जो है ना ताक दी थी बिल्कुल SRH के ऊपर। लेकिन भाई जब SRH भी तो एक आतंक का दूसरा नाम है, तो आतंक का दूसरा नाम और सामने AK-47, तो भाई लफड़ा तो कैड़ा होने वाला था। तो अंशुल कंबोज ने यहाँ पे 3 ओवर कराए हैं, उसमें 16 रन दिए और 1 विकेट लिया, जो कि उनकी टीम के लिए बहुमूल्य था। क्योंकि अगर आप देखोगे तो पावर प्ले में कुल SRH को इन्होंने इतना बुरा बांध के रखा था, कुल 37 रन दिए, 37 रन और 2 विकेट भी निकाल लिए, जिसमें अंशुल कंबोज का एक बहुत बड़ा योगदान है, और जिसमें नूर अहमद का 1 ओवर था और 2 ओवर थे यहाँ पे खलील अहमद के, जो कि इतने ही इंपॉर्टेंट थे जितने SRH के लिए और जितने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। लेकिन वहाँ पे मैं मान लूँगा यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग आगे था, क्योंकि जब 37 पे 2 आउट हो जाए तो कोई ये नहीं कहेगा तो कि आप SRH वाले आप चेन्नई से आगे निकल गए। तो यहाँ पे मैं चेन्नई को थोड़ा एक प्लस पॉइंट दूंगा। लेकिन 10 ओवर के बाद 69 पे 3 और 15 ओवर के बाद 114 पे 5 और अगला खेल शुरू होता है भाई। यहाँ से मैं मानता हूँ जो खेल शुरू हुआ था 14 ओवर के बाद, 15 ओवर के बाद से ही होता है, क्योंकि जब मेंडिस ने मारना चालू करा इन्हें तो उसने फिर नहीं देखा कोई बॉलर, कौन बॉलर क्या आ रहा है, कैसी लेंथ लाइन डाल रहा है, उसने बस मारना स्टार्ट किया। अब बैटिंग की बात कर लो क्योंकि SRH की, तो किशन ने बनाई भाई 44 रन 34 बॉल में, जो कि उनके लिए ही और उनकी टीम के लिए भी और उनके इंटेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी थे। कहीं ना कहीं जो गुम रहे थे रन, वे कहीं ना कहीं आज देखने को मिले। जहाँ कोई नहीं चल रहा था वहाँ ईशान किशन ने चल के दिखाया आज। फिर मेंडिस साहब अपने 32 रन बनाए 22 बॉल में, उनके लिए भी जरूरी था क्योंकि उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे थे जितने भी मैच खेलने को मिले थे उन्हें। और फिर नीचे से फिनिश का अपना काम भैया NKR अपने जो 19 रन बनाए उन्होंने 13 बॉलों में, चाहे उसमें फिर अनिकेत वर्मा 19 बॉल में 19। तो इनकी तरफ से ऑन एन एवरेज आप कहोगे ये भी SRH वाले भी मैच ले देखे जीत गए, क्योंकि जब आपकी 5 विकेट चले जाए तो आपकी गाड़ी भी डागमा डोल है। और उसमें शुरू में ही चले जाएं, जब आप 10 ओवर में आप 3 विकेट खो दो, 15 ओवर में आप 5 विकेट खो दो, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी बैटिंग भी थोड़ी डामाडोल ही हुई है। वो तो ईशान किशन के चलते हुए इन्होंने ये स्कोर अच्छे तरीके से पहले ही पार कर लिया। तो ये समरी रही भाई आज के मैच की। देखते हैं आगे चेन्नई सुपर किंग भैया अगले साल किस तरीके से खेलते हैं, क्योंकि ये साल तो भाई बिल्कुल इनका हो गया है ख़त्म। सॉरी फॉर चेन्नई सुपर किंग फैंस, बुरा लग रहा होगा आपको दिल से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एक आध बार तो आप इस तरीके की हार का जायका चख ही सकते हो, क्योंकि आप RCB को कह रहे थे ना RCB ये है वे है, भाई अब की बार तुम्हें RCB की तरह ही कमबैक करना था। क्योंकि आपने पिछले साल देखा था RCB ने किस तरीके का कमबैक किया था और किस तरीके से हर टीम को हराती हुई गई थी। जब 8 में से RCB 2 मैच जीती थी केवल, उसके बाद लगातार मैच जीत कर भाई प्ले ऑफ में जगह बनाई थी। तो आपको भी सेम वही करना था, लेकिन आपने RCB का मतलब टीम ही नहीं मानी उसको, तो आप किस तरीके की टीम हो फिर किस तरीके से जीत पाओगे। तो आपको इंटेंट यहाँ पे RCB वाला दिखाना था। आपके कोच भी कहते हैं, जो खुद आपने सुना ही होगा, मैं कहना नहीं चाहता यहाँ पे, आपने सुना ही होगा कुछ फैंस ने भी CSK के। तो मैं यही कहता हूँ RCB बन जाते थोड़े दिनों के लिए, थोड़े मैचेस के लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। लेकिन भाई अपने घमंड में इतने चूर मत हो कि दूसरी टीम को आप कुछ ना समझो, तो कुछ समझो उन्हें भी, वे भी कुछ हैं। और ये विराट कोहली की पीछे जर्सी है, ये RCB की है, तो इससे जलना मत थोड़ा, ठीक है, क्योंकि पीछे बुमराह की भी जर्सी है, वो MI की है।
बाय बाय चेन्नई सुपर किंग्स के सभी फैंस को, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को। मिलते हैं अगले IPL में, जब तक के लिए राम राम जी।